स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स एंड इट इज इन इनवर्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। तो आज हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने के लिए बच्चों यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर PA नॉट है। अब आपने इसमें कोई ना कोई सल्यूट डाल दिया है जिसका वेट जो है एटॉमिक वेट WB है और इसका एटॉमिक मास जो है वो MB है, ठीक है। जैसे ही आप सल्यूट पार्टिकल्स ऐड करोगे, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है, सॉलिड है, तो जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट की जगह ले लेगा तो वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लीजिए PA हो गया, ठीक है। तो PA के कारण यानी कि क्योंकि A कंपोनेंट ही है, B तो सॉलिड है, उसका तो वेपर प्रेशर रहेगा नहीं, तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वो PA के इक्वल आएगा। अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली PA किसके इक्वल होता है, PA नॉट इंटू XA, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों XA, क्योंकि हमने सल्यूट तो डाला है ना, तो सल्यूट की कंसंट्रेशन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो कि XA 1 - XA के इक्वल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे XA की सॉरी कंसंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ XB 1 - XB, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - XB आपने लिख देना है। तो PA इक्वल टू, जैसे आप ब्रैकेट को खोलोगे तो PA नॉट इंटू XB के इक्वल आएगा। अब इसको रीअरेंज ऐसे करोगे तो PA नॉट माइनस PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XB के इक्वल आएगा। अब आप लोगों को पता है ये बन गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बना है, क्योंकि आपके सामने जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे PA नॉट करोगे तो वो बच्चों XB के इक्वल आ जाएगा। अब XB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ओके। तो जो कि क्योंकि नीचे जो है Na प्लस NB आ रहा है, इसमें सल्यूट पार्टिकल क्योंकि लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप निगलेक्ट कर दोगे नीचे, तो Na डिवाइड बाय NB डिवाइड बाय Na के इक्वल आएगा। अब Na का फार्मूला है WB डिवाइड बाय MB और ये फार्मूला होगा WA डिवाइड बाय ME, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला फाइनल रिलेशन बन गया है, ठीक है। जो फाइनल रिलेशन आपने यहाँ देख पा रहे हो, ये फाइनल रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, जिसके बेसिस पे आप करोगे न्यूमेरिकल। तो इसके साथ आप किसी भी सल्यूट पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का आपको पता हो, तो आप किसी भी मॉलिक्यूलर मास सल्यूट पार्टिकल का इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये कुछ मेथड जो है ये बच्चों डिफिकल्ट मेथड होता है, क्योंकि एक्यूरेट डिटर्मिनेशन जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वो डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो मतलब ये अगर आप मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का निकालना है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें वेपर प्रेशर से अगर निकाल रहे हो तो लिटिल बिट डिफिकल्टी रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये मतलब कि सुटेबल मेथड नहीं मान सकते हम इसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बाकी नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।